फ्रेंड्स, so this is our last part of the chapter which is business services part 1। हम लोगों ने पहले के 2 पार्ट्स में इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज और गोडाउन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। अभी हमारे पास एक लास्ट सर्विस बाकी छूट उसी विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प करती है। आज अगर आपने एक इंडस्ट्री सेटअप करी है जो है गोरेगांव में, ठीक है, गोरेगांव मुंबई में आपने एक इंडस्ट्री सेटअप करी है। क्यों? क्योंकि आपको लेबर बहुत कम भाव में मिल रहा था, आपको रॉ मटेरियल बाजू में से उठा के मिल रहा था। सो आपके इन सारी कॉस्ट के रिड्यूस हो रही थी, तो आपने गोरेगांव में आपने सेटअप कर ली। अब आपको इसके जो गोरेगांव में आपके बने हुए गुड्स हैं, आपको पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में अगर आपको फैलाने हैं, सो व्हाट यू विल यूज़ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आप खुद तो अकेले बंदे नहीं होगे ना पूरे इंडिया में गुड्स पहुंचाने के लिए, तो आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बालाजी की जो फैक्ट्री है वो है यहाँ पे गुजरात में, जो है वापी में। वापी के बाजू में एक बहुत बड़ी बालाजी की फैक्ट्री है। बट बालाजी के जो प्रोडक्ट्स है, नमकीनें हैं, चिप्स है, वो सारी जगह पे हमें मिलते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो। सो कैसे पहुँचे? वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने हेल्प करी बिज़नेस को, बालाजी बिज़नेस को अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज़ आवर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इज़ ऑल अबाउट टू हेल्प द बिज़नेस कि वो गुड्स है या पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या करता है? वैल्यू ऑफ प्लेस के हिसाब से वर्क करता है। आपकी अगर प्रोडक्ट का जो मार्केट है, आज आप लोग देखते हैं ना कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादा बिकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फैन ऑफ इट, दे अडोर दैट। बट हमारे इंडिया में क्या देखते हैं? छोड़ना भाई, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा बर्तन तो है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे प्लेस के हिसाब से हमने प्रॉफिट अर्न किया। आज एक क्राफ्ट्समैन है, उसने बहुत अच्छी हैंडमेड चनिया चोली बनाई जो यहाँ पे बिक्री है 10,000 में, ठीक है। हमारे यहाँ पे 10,000 की चनिया चोली कोई नहीं खरीदेगा, पूरा हाथ से कशीदा किया हुआ। बट वही चनिया चोली अगर वो USA में बेचे तो उसको 70,000 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। कहते हैं 70,000 तक मिल जाते हैं उसको। उसने क्या किया, वही चनिया चोली थी जो अहमदाबाद में मिल रही थी, उसने क्या किया, सिर्फ उठा के उसने अपना मार्केट चेंज कर दिया, उसने प्लेस के हिसाब से उसने पैसे अपने अर्न कर लिए। सो दिस इज़ आवर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वर्क फॉर द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द बिजनेस। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हमारे पास बहुत मेनली ये टाइप्स हैं, विच इज़ ह्यूमन ऑपरेटेड, एनिमल ऑपरेटेड, एयरवेज, लैंड, वाटरवेज एंड थ्रू ट्रांजिट। ह्यूमन ओरिएंटेड सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो कोलकाता में जैसे आप देखते हो या आप नॉर्थ साइड पे जाते हो, सो बहुत बार आप देखते हो कि पेडल रिक्शा, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, वो साइकिल के ऊपर, उसकी साइकिल के ऊपर ही एक छोटी सी टेंट जैसा बना हुआ होता है, उसमें आप बैठते हो, सीट होती है वहाँ पे, और आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा देता है। वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा हो या एक आदमी का ट्रांसपोर्ट कर रहा हो। जो ट्रांसपोर्ट ह्यूमन करता है दैट इज़ ह्यूमन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आप बुलक कार्ट देखते हो, ठीक है, बैलगाड़ी देखते हो या कैमल कार्ट देखते हो, उसमें क्या करता है वो, जैसे आपको कोई भी सामान आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप कैमल कार्ट से पहुंचा रहे हो तो दैट्स एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। आप बेचारे उस एनिमल की हेल्प लेके आप एक जगह से दूसरी जगह आप सामान पहुंचा रहे हो, सो दैट्स इज एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज दैट इज़ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप एक्सेट्रा, दैट इज़ एयरवेज। अब एयरवेज में कौन से ट्रांसपोर्टेशन होंगे? जैसे हमने देखा था इंश्योरेंस में, जो बहुत ही वैल्यूएबल आइटम हो और जो बहुत ही लेस इन वेट हो, ठीक है, सो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन एयरवेज, और जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना हो। फिर आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है हमारे पास वाटरवेज एंड रेलवेज। रेलवेज में हम लोग देखते हैं हमारी भारतीय रेल सर्विसेज, ठीक है, IRCTC, वो क्या करती है, हमें भी ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पटकती है हमें, और तो और हमारे सामान को भी, मालगाड़ी हम लोग बोलते हैं ना, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करती है और हमारे बिजनेस को एक्सपांड करती है। वैसे वाटरवेज हाउ इट हेल्प्स कि सी रूट से अगर हम लोग कोई सामान भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे,
सो दैट इज़ हाउ द वाटर वे वर्क्स। हमारे यहाँ पे सूरत में पोर्ट बना हुआ है ना, सो वो क्या कर रहा है, वाटर वेज से सामान बेच रहा है या सामान दूसरी जगह से मंगा रहा है। और सॉरी रेल, अगर हम लोग रोडवेज़ की बात करते हैं, सो रोडवेज़ में ही दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रेलवेज़ एंड आई फॉरगॉट टू ऐड ओवर हियर रोडवेज़। रोडवेज़ में क्या होता है, बस सर्विसेज है, ट्रक सर्विसेज है, वो हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए। हाईवेज़ पे हम लोग देखते हैं ना, बसेस बहुत ज़्यादा घूमती हैं, और हाईवेज़ किसके लिए बने होते हैं कि अगर ट्रक होती है कि एकदम हैवी गुड्स व्हीकल होती है, वो एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करती है, एनएच रोड जो बने हुए होते हैं। अब हमारे पास होती है बीआरटीएस सर्विसेज। हम लोग देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे रेड कलर की बसेस जो बीआरटीएस सर्विस, एसी वाली बसेस हम बोलते हैं उसको, वो हमें क्या करते हैं, वो आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह पे रखती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, जो बहुत कम भाव में लेती है। ठीक है, आप देखते हो ना, आप अमेजिया से लेकर आप VNSD तक पहुंच जाते हो सिर्फ 12 रुपये में। दैट इज़ हाउ BRTS वर्क्स। आप एक ही बंदे BRTS में इतने लॉन्ग डिस्टेंस में आप सिर्फ इतने कम भाव में पहुंचा देते हैं। सो दैट कवर्स इन रोडवेज। ठीक है, और रोडवेज क्या करती है, मैक्स टू मैक्स और ट्राई करती है कि पोल्यूशन कम हो। जैसे BRTS है, उसमें 50 लोग आके बैठ जाते हैं, तो वो 50 लोग एक साथ अपना जा सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ द रोडवेज वर्क्स। फिर आता है वाटरवेज। वाटरवेज हम लोग देख लिया कि शिप और उसके हिसाब से। ओके, सो हियर इज़ माई मिस्टेक, यहाँ पे रेलवेज नहीं आएगा, यहाँ पे वाटरवेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रोडवेज। डोंट वरी, मैं जो अपलोड करूँगी ना उसमें मैं करेक्ट करके दूँगी। बट आई होप आपको रोडवेज समझ आ गया हो एंड आपको वाटरवेज भी समझ आ गया हो। फिर आता है ट्रांजिट टू पाइपलाइन। आपके घर पे जो LPG आती है, आपके घर पे जो गैस आती है, वो कहाँ से आती है, पाइपलाइन से आती है। आपके घर पे जो पानी ट्रांसफ़र होता है SMC की तरफ से, वो कहाँ से आता है, पाइपलाइन से आता है ना। तो ना SMC वाले बाल्टी बाल्टी उठा के आपके घर पे पानी ट्रांसफ़र करने आते हैं, नहीं, दैट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू पाइपलाइंस। सो पाइपलाइन से मोस्टली क्या ट्रांसफ़र होता है, फ्लूइड्स ट्रांसफर होते हैं। सो दैट इज़ हाउ द ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली वर्क्स। Transportation services exactly works for the business. So with this topic transportation, we come to the end of this video. With that, we come to the end of this second chapter of organization, which is business services 1. So stay connected for the more videos and more chapters. Thank you.